नमस्कार जौहर, मैं हूं वंशिका। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं दक्षिणी अड़की के कोचांग पंचायत के कुलातू में मौजूद हूं और यहां पर दरअसल यहां के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा अपने समर्थकों के साथ इस वक्त यहां पे पहुंचे हैं। यहाँ थोड़ी देर में विधायक यहां पे क्रमबद्ध तरीके से सड़क का शिलान्यास करेंगे। दरअसल डोल्डा बिरबांकी रोड से चलकत तक और आपका सिंजूड़ी से लेकर चलकत तक दो सड़कों का यहाँ पे शिलान्यास किया जाना है विधिवत तरीके से। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि विधायक के द्वारा यहाँ पे एक एम्बुलेंस दिया जा रहा है विधायक मद से। बिरबांकी स्वास्थ्य उपकेंद्र को ये सपोर्ट किया जा रहा है। तो बने रहिए पूरी खबर में आप, और हम लोग मिलेंगे विधायक से, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे तमाम खबरों को। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ दक्षिणी अड़की के इस प्रकृति की वादियों में बसा इस इलाके से। धन्यवाद। विधायक जी, फिर एक बार आपका दक्षिणी अड़की में आगमन हुआ है, क्या कुछ कहना हुआ है? देखिए, इस क्षेत्र को एक चुनौती के रूप में हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही लिया था और उस समय की परिस्थितियां, आज की परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो हम उन परिस्थितियों से काफ़ी आगे आ गए हैं। लेकिन अभी भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। उस चुनौतियों के ऊपर में बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर हम लोग काम कर भी रहे हैं पूरा प्लान के साथ में। अभी आप देखे होंगे कि हद से 2 साल 3 साल पहले जो परिस्थितियां थी, वो उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक बाधा भी उत्पन्न हुई थी चीज़ों को जमीन तक उतारने के लिए। लेकिन आज वो सारी बाधाएं समाप्त हो गई। हम लोग अब फिर से उसी ऊर्जा के साथ में इस क्षेत्र में वापस काम करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। और ये सड़क तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप देखें कि अभी पूरे हमको लगता है कि अड़की प्रखंड में सड़क को लेकर के जो बेहतर स्थितियां हम लोगों ने तैयार किए हैं। और वैसे भी सड़क तो आपको डेवलपमेंट का एक रास्ता खोलता है। तो सड़क के पैमाने पर तो हम लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। बाकी और बुनियादी चीज़ों पर अभी हम लोगों का फोकस है कि उनको हम लोग किस तरीके से बेहतर करते हैं। उनमें देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण विषय है इस क्षेत्र के लिए। चूँकि देश आज़ाद होने के बाद भी आप देखेंगे कि बाकी जगहों से हम ये नहीं कह रहे कि हाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगहों से हम लोग तुलना करते हैं तो उस तुलनात्मक स्थिति में ये कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हम लोग को मिलता है। उसको अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड तक हम लोग लेकर के जाए, ताकि बाकी जगह जो प्रोग्रेस हो रहा है, बाकी जगह के लोग जो डेवलप हुए हैं, उसी के अनुपात में यहाँ के लोग भी आगे बढ़े, ना कि पीछे रह जाए। आपने लोगों की बातें सुनी, जनता की बातें सुनी, उसमें एक बात सामने छन के आ रही है। शिक्षा की व्यवस्था तक जहाँ जो बात है, बाहर के जो टीचर्स होते हैं अक्सर इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते। देखिए, आप जिस दिन सर्विस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको सर्व करना है, ठीक, एक सीधा सा एक नियम है। सब लोग उनको काम करना है। आपको जहाँ आप
आपको जिम्मेवारी मिलेगी वहाँ आपको जाकर के काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग जैसे ये रामनवमी मुझे लगता है कि समाप्त होने दीजिए, उसके बाद में हम लोग खूंटी मुख्यालय में बैठेंगे और इस संबंध में जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को लेकर भी हम लोग बात करेंगे और इसका समाधान भी निकालेंगे। मैं नहीं करें कि देखिए कार्रवाई होना समाधान नहीं है, किसी के ऊपर में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई जो हो जाए तो वो वही समाधान नहीं होता। उसका और एक रूप ये भी है कि किसी के हटने से किसी जगह उस जगह पे किसी को तो बिठाना होगा, तो वो भी रास्ता हम लोग तैयार कर लेंगे कि कार्रवाई भी हो और लोगों को उसका लाभ भी मिले। स्वास्थ्य के लेकर आज एक बड़ा आपकी तरफ से तोहफा मिला, इस क्षेत्र में एम्बुलेंस लिए हैं आप, कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल, देखिए एक हम लोग मैंने कहा ना, मैंने अपने भाषण के ये में भी कहा कि भाई पिछले 12-13 साल से लगातार हम लोग इस क्षेत्र में आना जाना हम लोग कर रहे हैं और उस समय तो ऐसी स्थितियाँ थी कि आप मैंने उस दौर को देखा है जो आज अगर देखो तो कल्पना से परे है। तो उस समय के दौर में भी आप देखेंगे कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अगर किसी को कुछ दिक्कत भी हो जाता था तो यहाँ से अगर खूंटी लेकर के जाना है या फिर प्रखंड मुख्यालय तक लेके जाना है तो बहुत मुश्किल होता था। अभी इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ उपलब्ध करा दी है ताकि यहाँ के लोगों को कहीं किसी तरह की कोई इमरजेंसी होता है तो उससे निदान मिल सके। और आवश्यक भी है, देखिए आप इस कोने में आकर के आप कल्पना करिए कि आप है कहाँ। ठीक है, शहरों में तो हर तरह की सुविधा एक फ़ोन पर उपलब्ध हो जाती है, लेकिन यहाँ तो कई ऐसे इलाके भी जहाँ से फ़ोन भी काम नहीं करते। तो आवश्यक है कि यहाँ पर हम उन विद्यार्थी सुविधाओं पे काम करें और हम उस दिशा में काम करें। मुखिया जी, आपने एक सवाल उठाया यहाँ पे शिक्षा को लेकर, टीचर्स नहीं आते स्कूलों में, कितनी सच्चाई है और क्यों नहीं आते? हाँ, दक्षिणी अड़की में शिक्षा की कमी है। इधर में इस क्षेत्र में मात्र एक हाई स्कूल है और +2 है। वहाँ पे जो शिक्षक जो हैं, हाई स्कूल के शिक्षक, उनकी कमी, उनका जो कमजोरी है, चाहे उनका जो शिकायत मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन विशेष रूप से जो हेड मास्टर है हाई स्कूल के, उनको कई बार हम लोग जा कर के बोले, प्रमुख साहब के माध्यम से भी, उप प्रमुख भी, कि आप समय पर चाहे रोज या जो समय होना चाहिए आने का, अपना अपना ये खूंटी या अड़की का कार्य को छोड़ करके जो बाकी दिन है उनको आना चाहिए। हम लोग ये सवाल किए थे तो लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो आने का रवैया या जो स्थिति होती है वैसी का वैसी बना रहता है। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं ये शिक्षक? नाम तो मुझे नहीं आता है, कहाँ से आते हैं? लेकिन ये पता है कि वो उर्दू शिक्षक हैं, उर्दू विषय से शिक्षक हैं और इस एरिया में उर्दू पढ़ने वाला कोई भी छात्र नहीं है, छात्र छात्राएं नहीं है। और वो खूंटी या रांची से आते हैं। किस स्कूल की बात कर रहे हैं? इधर दक्षिणी अड़की में तुबिल हाई स्कूल है। स्टूडेंट कितने हैं? स्कूल में स्टूडेंट है, लेकिन हमारे जो इधर गार्जियन से पूछा जाता है कि आप क्यों वहाँ पर हाई स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो एक ये होता है कि वहाँ पर शिक्षा ठीक से नहीं दिया जाता है। जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो फिर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे या लाभ नहीं ले पाएंगे तो क्यों भेजेंगे। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ अगर शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षक बढ़िया उपलब्ध, शिक्षक सारे शिक्षक उपलब्ध रहेंगे सारे विषय के, तो हमारे गार्जियन जो है उसका जो भाव है जरूर विशेष रूप से भेजेंगे। और एक कमी है वहाँ पर साइंस टीचर, मैथ टीचर की कमी है वहाँ पे। बाकी टीचर लोगों को बोला जाता है कि आप लोग भी लीजिए इसको, लेकिन हम लोग दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को नहीं आता है तो फिर समक्ष ये सारी बातों का आपने रख दिया? जी मैं रख दिया हूँ और विधायक जी ने हिदायत मेरे आश्वासन दिए हैं कि इस विषय पर मैं कार्रवाई करूँगा या बात करूँगा डीसी साहब से। बताया जाए, आज आपने एक सवाल उठाया विधायक जी के समक्ष, बिरवांकी स्कूल का क्या है? देखिए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में पूछ रहे हैं, बड़ी खुशखबरी जैसे बिरवांकी प्रोजेक्ट स्कूल और वो बहुत पुराना है। वही स्कूल से अभी भी para टीचर में कुछ टीचर पढ़ लिख करके वही स्कूल से मैट्रिक पास करके इंटर किया है। इंटर करके अभी बहुत टीचर लोग अभी भी चला रहा है और वो स्कूल अभी बंद हो गया।
माने कागज में तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन कागज में चालू है, लेकिन अस्थायी रूप से बंद है। और हम चाह रहे हैं कि पुनः उस स्कूल को सुचारू रूप से चलाए, ताकि बीरबांकी में एगो डिग्री कॉलेज का बात हो रहा है, लेकिन हाई स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा, डिग्री तक कैसे पहुँचेगा। कि हो सकता है आज के ज़माने में ऑनलाइन करके हो सकता है वो डिग्री कॉलेज में जाएगा। अभी बीरबांकी में 8 क्लास तक कई स्कूल है, हो सकता है 9, 10, 11 तक तो कहाँ से आकर के उस स्कूल में जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग सभी चाहते हैं कि स्कूल वापस आ जाए। आपसे भी प्रयास है और विधायक जी से भी प्रयास है और यहाँ के हर शिक्षित लोग से भी प्रयास है कि पुनः उस स्कूल को जीवित किया जाए। आपको मालूम होगा कि घर से बच्चे को भेजते नहीं थे, वहाँ नामांकन हम लोग कभी कभी देखते थे, वह जीरो हो जाता था। बीरबांकी का आसपास के बच्चे लोग से बाहर जाते थे, वैसे ही सिचुएशन था। अभी माहौल धीरे धीरे बदलते गया और आप देख रहे हैं आज मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। ये 4 साल और 5 साल भी पीछे जाना चाहता हूँ। हम लोग को आशा उम्मीद करते थे कि पहले हम लोग यहाँ से कोचांग से अगर कोई ब्लॉक जाते थे तो पहले हम लोग यहाँ से 17 किलोमीटर बंदगांव जाते थे, बंदगांव के बाद मुरू के बाद खुटी के बाद फिर अड़की जाते थे। और जो सज्जन यहाँ से काम के लेके विशेष करके मंगलवार या शुक्रवार को जाते थे, वो लोग अपने साथ चावल और कपड़ा लेके जाते थे, कहीं कभी रात में वहाँ रुकना पड़ता था ब्लॉक में, अड़की में खाना पकाने का चावल यहाँ से जाता था और वहाँ रुकते थे, वहाँ बासा करते थे। तो आज देखिए जब से माननीय विधायक जी यहाँ का आपका जो आशीर्वाद मिला है, आपका क्षेत्र का जो विधायक बने हैं, उसके बाद आप देख लीजिए हम लोग सीधे सरियातू से लेके कुरुंगा से लेके आपका कोरवा कुरुंगा, आपका बीरबांकी होते हुए कोचांग की रोड, आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का रोड चल रहा है। आपका टेंकिला पंचायत में देखिए मुरगुडी से लेके राजस्थान, चराडी, चातामुट्टू, बंगड़ी होते हुए फिर हम गौड़ा निकल सकते हैं। तो विकास की जो गति है, अब सुने थे उस समय की यहाँ बिल्डिंग नहीं है, माननीय विधायक जी का प्रयास है अभी जो कोविंद हाई स्कूल हम लोग सुचारू रूप से जो अभी हमारे मुखिया साहब बोले कि यहाँ होना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पोस्टों का एक विद्यालय वहाँ हो। माननीय विधायक जी का प्रयास हुआ, 3 कमरा दिया गया है तुरीद में ही, उसका भी हम लोग हाल के दिनों में ही उसका भी उद्घाटन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ विशेष करके जो रोड या पुल या जो राशन नहीं मिलता हो, चाहे किसी का पेंशन नहीं मिलता हो, ऐसे हम आपके जो बेटा अभी जो मुखिया है, चाहे आपके वार्ड सदस्य हैं, उनके माध्यम से आप लोग हम लोग को भेजिए, या हम लोग भी प्राय आपके यहाँ आते रहते हैं, उस समय उसका हम लोग को लीड दीजिए, हम लोग उसका स्वीकृति कराने का काम करेंगे। साथ साथ यहाँ विशेष करके मैं बताना चाहूंगा कि टावर का जो समस्या सड़क के पुनर्निर्माण में समारोह में उपस्थित है हमारे साथ में हमारे प्रतिनिधि मनोज जी, हमारे प्रखंड के आदरणीय अध्यक्ष, हमारे प्रति प्रखंड के आदरणीय एक दूसरे के उपाध्यक्ष, हमारे साथ बंधु एवं समाज के आदरणीय प्रमुख, हमारे साथ में उपस्थित यहाँ सभी हमारे सम्मानित साथी और आज के शिलान्यास समारोह में उपस्थित आसपास के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे युवा साथी, सभी को मैं अपनी तरफ से आप सभी को जोहार करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सड़क में मुझे लगता है कि कई बार हम लोग, आज की बात नहीं है, हम लोग लगातार पिछले 12 साल 13 साल से पहले इस सड़क में पहली बार हम लोग जब आए थे और पूरे दक्षिणी जो हम लोग का कि दक्षिण क्षेत्र जो पड़ता है पूरा हम लोग का 4-5 पंचायत,
ये पूरे 4-5 पंचायत में अगर हम पिछले 10-12 साल के पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय जो परिस्थितियां थी और आज वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनको आप देखेंगे तो आपको खुद भी महसूस होगा कि हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, पीछे नहीं गए हैं। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग हमेशा से बुनियादी चीजों के ऊपर में काम करते हुए आप लोगों को आगे की तरफ ही लेकर के जाए। और चूंकि इन 10-12 सालों में कई तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कई तरह की परिस्थितियां हमारे कहने का मतलब है कि आपके दक्षिणी लड़की को कहीं ना कहीं अशांत करने के लिए कई तरह की चीजें हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों की तरफ से कभी ये नकारात्मक विचार नहीं आया कि हम लोगों को यहाँ नहीं आना है या फिर आप लोगों के लिए काम नहीं करना। तब भी हम लोग उस अपने सकारात्मक सोच के साथ में आपके लिए हमेशा एक हाथ हमेशा आगे ही करके रखे हुए हैं। और आने वाले समय में भी कुछ भी परिस्थिति आएगा हम लोग का हाथ आप लोग की तरफ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग एक चीज को समझते हैं खाकर हम आज के वर्तमान समय में चीजों को जो देख रहे हैं हमको कहीं ना कहीं लगता है कि बाकी और इलाके जो हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में होता है पूरा झारखंड प्रदेश में हम लोग अगर उन परिस्थितियों के साथ में यहाँ की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देख करके लगता है कि ये इलाका भी अपने ही क्षेत्र का अंग है और ये प्रदेश के अंदर में भी ऐसा इलाका है जहाँ पर कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो अभी तक हमको लगता है कि बाकी जगह के मानक से अगर तुलना करते हैं तो हम कहीं कम है वहां पर। लेकिन हम लोग पिछले 8 साल से लगातार इन सब चीजों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी का ही असर है कि आज के दिन में हमको लगता है कि यहाँ आने में आज से 10 साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता था यहाँ पहुंचने में। आज हमको लगता है कि हम लोग बुंदू से भी चलेंगे तो 1.5 घंटा नहीं लगा आप लोग के यहाँ पहुंचने में। तो ये चीजों को बदलने का हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन बुनियादी चीजों में सबसे पहला जो मापदंड होता है कि सड़कों को हम लोग बेहतर करें और सड़क बेहतर होगी तो बाकी और चीजों को यहाँ पर स्थापित करना आसान हो जाता है। तो एक जो पहला प्रयास में हम लोग जो शुरू किए थे उस प्रयास में मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं। सड़क मूल रूप से जो हम लोग का प्रमुख सड़क है जहां से आपको जो मुख्य सड़कें जो हम लोग को है पूरे आपके दक्षिणी क्षेत्र हो से पूरे अड़की पकड़ हो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मुख्य सड़कों का जाल बहुत अच्छी तरीके से हो ताकि कोई भी आदमी कहीं से भी किसी कोने में प्रखंड का निकल सके। तो उस परिस्थिति में आज मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। अब आवश्यक है कि कुछ जो बचा हुआ है जो मुख्य सड़क से लेकर के गांव तक जो कुछ छूटे हुए उन लोग अभी हम लोग का ध्यान में रखे हुए और जो चीजें अभी आप लोगों के बात रखने के क्रम में जिन चीजों को बताया गया चकंदरपुर की तरफ निकलने वाले एक सड़क के बारे में जो बोला गया उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ बंदगांव निकलने का एक और मार्ग जो बताया गया उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ में अभी जो हमारे मुखिया साहब के बारे में विद्यालय के बारे में या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी जो आप लोगों को दिक्कतें हैं उसको लेकर के अभी तो हम लोग बिरबाकी में आ रहे हैं तो वहां पर हमारे स्वास्थ्य कर्मी सारे मिलकर के हम लोग को एक ज्ञापन भी दिए कि उनको दिक्कत क्या है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद में हम ज्यादा नहीं लेकिन आपको इतना आश्वस्त करते हैं कि हफ्ता से 10 दिन के अंदर में आपका स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति को हम सुधार देंगे। अभी बहुत जल्द ये 30 तारीख बीत जाए क्योंकि छुट्टियां हैं बीच में, छुट्टी में हम एक दिन बात करके हम बैठेंगे, बैठ करके जो चीजों की आवश्यकता है आपका कम से कम ये स्वास्थ्य व्यवस्था हम यहाँ से बहुत सुचारू रूप से ढंग से शुरू करा देंगे। हफ्ता से 10 दिन से ज्यादा हमको समय नहीं लगेगा उसको सुचारू रूप से तैयार करने के लिए। दूसरा विद्यालय का जहाँ तक प्रश्न है विद्यालय के लिए हमको अलग से स्पेशल एक हम बैठते हैं और बैठ करके क्योंकि एक विद्यालय से काम नहीं चलेगा। एक विद्यालय को हम लोग अगर जो अभी है वर्तमान में उसको हम लोग अगर पूरी व्यवस्था के साथ परिपूर्ण नहीं कर देंगे तो हमको लगता है कि वो जरूर विद्यालय के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन सिर्फ एक विद्यालय से काम नहीं चलेगा। कम से कम और 2 से 3 विद्यालय चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि जो कुछ बच्चे जो स्कूल के आसपास में होंगे वही पढ़ पाएंगे। हम लोगों का तो एक टारगेट है कि भाई देखिए हम कोई भी क्षेत्र कितना भी आखिरी जगह पे क्यों ना या फिर आखिरी पैमाने पे क्यों ना हो सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत जल्द एक हम मेरे ऊपर बात भी हो रखा है
हम लोग बात भी किया है, कम से कम 2 से 3 और अच्छे विद्यालय यहाँ पर हम लोग स्थापित कराएंगे। और एक जो सरकार अभी हर एक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने वाली है, एक मॉडल स्कूल आप लोग का क्षेत्र में भी हम देंगे। उसका अनुशंसा हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं। वो मॉडल स्कूल बनेगा हर एक प्रखंड में, जो हम उसको अड़की में भी दे सकते थे, लेकिन हम बोले कि नहीं, उस प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि उधर विद्यालय है, उधर वहाँ के आसपास के लोगों के पास में कई तरह के संसाधन, वहाँ के लोग अपना काम चला लेते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि जहाँ संसाधन कम है उसको संसाधन देने की आवश्यकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल स्कूल की अनुशंसा करके हम लोग भेजे हैं। बहुत जल्द मुझे हमको लगता है कि अप्रैल के बाद में वो भी स्वीकृत हो जाना है। तो उसका भी एक कार्यक्रम करने के लिए हम लोग यहाँ आएंगे और आपको हम लोग शिक्षा के पैमाने पर भी और यहाँ के बच्चों को भी हम लोग ये मान के चलिए कि आने वाले 24 से पहले मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको 2 से 3 विद्यालय और दे दें यहाँ पर, ताकि आप लोगों को, यहाँ के बच्चों को कम से कम +2 तक के लिए अड़की प्रखंड मत आप लोग दक्षिणी क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाएंगे वो, इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बाहर जरूर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम 12वीं तक की शिक्षा स्थानीय रूप से यहाँ के बच्चों को यही मिल जाए। और ये होगा तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इसके बाद भी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ये अवसर देने के बाद हो, ये अवसर तो हम लोग तैयार करेंगे, निश्चित रहिए 1 साल के अंदर में उस व्यवस्था को भी हम लोग तैयार कर देंगे। उसके साथ साथ में ट्रांसफार्मर को लेकर के बात हुई है, तो मनोज जी आपसे अगर आग्रह होगा कि अब कम से कम कल तक जितना टॉप यहाँ कोड़ा हुआ है उसका साइज के साथ में, चाहे 25 kV का है, चाहे 66 kV का है, या फिर छोटा वाला जो है 10 kV वाला जो आता है, वो उसका सूची आप लोग कल उपलब्ध करा दीजिए। हम रामनवमी के बाद में 1 हफ्ता के अंदर सारा ट्रांसफार्मर आपको दिलाते हैं। रांची में बैठने की आवश्यकता पड़ेगी, बैठ के वहां से दिलाएंगे, लेकिन आप लोग को 10 दिन के अंदर वो सारा ट्रांसफार्मर पूरा करवा देते हैं। इसलिए लेकिन वो सूची हमको उपलब्ध करा दीजिए। आप लोग सारे लोग बात कर लीजिए यहाँ पर कौन कौन से गाँव में ट्रांसफार्मर हो गया है, उसका पूरा सूची। और ट्रांसफार्मर का सूची कहने का मतलब है, हम अभी जो बोले आपको कि कितने केवी का है, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, उसका साइज के साथ में उसको दिखाते हुए हमको सूची उपलब्ध करा दीजिए। हम आपको हफ्ता 10 दिन में सारा ट्रांसफार्मर ठीक करवाते हैं। अन्य मामलों के लिए जैसे पेयजल को लेकर के हमको कोई कुछ बोला नहीं, तो हम चाहेंगे कि उससे जुड़ा हुआ भी कुछ चीज है तो आप लिखित रूप से भी हमको उसकी जानकारी आप लोग दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जहाँ बोरिंग नहीं हो सकता है उसका भी कुछ विकल्प तलाशना पड़ेगा, और जहाँ बोरिंग हो सकता है वहां तो हम लोग चलिए बोरिंग करके कर सकते हैं इस दिशा में काम। लेकिन कई ऐसा जगह है जहाँ पर आप लोग के क्षेत्र में बोरिंग नहीं हो सकता है, और वो क्षेत्र हमको लगता है कहीं ना कहीं आदमी वहां से पानी पी रहे हैं और बहुत दूर जाना पड़ता है, सामने में ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए अगर वैसा जगह कहीं कहीं है तो उसकी भी जानकारी लिखित रूप से बहुत जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब हफ्ता 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराइए। कुछ प्लान हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं पेयजल को लेकर के भी, जो हम लोग का जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र जो पड़ता है उसके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम तैयारी हो रही है। चाहे उसके लिए हम लोग कहीं पर छोटा तालाब बना करके, या फिर जो पहाड़ के नीचे कोई एरिया रहता है वहां पर हम लोग एकाध एकड़ का कोई जगह देख करके वहां पर तालाब बना के पानी को स्टोर करके फिर उसको फिल्टर करा करके आप गाँव को हम लोग पानी दे सकते हैं। तो इस तरह के प्लान है, लेकिन उसके लिए पहले तो ये आप लोग ऐसे कोई जगह है तो उसकी जानकारी हमको उपलब्ध कराइए। और उसके लिए अभी समय है, कोई हड़बड़ाने की चीज नहीं, लेकिन आप लोग हफ्ता 10 दिन का समय दे रहे हैं। आप लोग इस बीच में इस चीज का जो भी आपकी जानकारी में है वो उपलब्ध हम लोग को करा दीजिए सूची के साथ में, ताकि इस दिशा में भी हम लोग काम कर सकते हैं। आने वाले समय में ये पहला भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है, लगातार इस तरीके से हम लोग आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। और जहां तक मेरी आवश्यकता होगी, आप लोग मनोज जी यहाँ लगातार आप लोग के बीच में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बात का आदान प्रदान होते रहता है। लेकिन कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग आ जाइए। और विशेष रूप से एक दिन हम जिला में आएंगे 2 तारीख के बाद। 2 तारीख के बाद हमको कल मुश्किल से 3 या 4 तारीख को यहाँ पे जिला में बैठते हैं। आप लोग को जो स्वास्थ्य और स्कूल वाला जो मुद्दा है उसको हम तुरंत ही जिस हिसाब के साथ बैठ करके उसका समाधान करा देते हैं। उसके लिए हम सूचना आप लोग से भी आग्रह रहेगा कि
भी आप देख ज़्यादा लोग नहीं 10-12 लोग आप लोग आ जाइएगा तो जितने होंगे से आप स्वागत करके हम लोग यहाँ पर लाए उसके लिए भी। और आप लोग का प्यार है कि आप लोग के बीच हम लोग आते रहते हैं और हमेशा ही आते रहेंगे। पहले हम लोग ये देखते थे कि जो सुदूर एरिया होता है या फिर जो अंतिम इलाका होता है वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, कोई नेता या फिर कोई अधिकारी जाना नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने वो उसके उलट हम लोग काम करने का सोच बना के करते हैं। हम लोग का भी प्रखंड पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो अंतिम कोना है, एक अंतिम कोना हम लोग का तमाड़ प्रखंड का अगर कहिएगा तो आपको आराहंगा पंचायत हम लोग का पड़ता है। वहाँ के भी अंतिम कोने पर हम लोग भी लगातार अभी कुछ महीने पहले हम लोग घूम करके वहाँ पर भी सड़क की योजना के साथ कई अन्य योजनाओं को भी हम लोग दे करके आए। तो आप लोग निश्चित रहिए, हम लोग एक रोड मैप बना के काम करें। थोड़ा गति हो सकता है कि मैंने उदाहरण आपको पहले ही बता दिया कि कुछ लोगों के कारण जो इस पूरे इलाके को सही दिशा में जाना था, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अशांत किया, जिसके कारण से हम लोगों को भी अपना काम करने में परेशानी हो रहा था। लेकिन चलिए अब परिस्थितियां अच्छे रूप से आगे बढ़ी है। अब यहाँ से पीछे मुड़ करके ना आपको देखने की आवश्यकता होगी ना हम पीछे मुड़ के देखने वाले हैं। इसलिए चलिए आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और हमको भी बहुत मन है कि इस इलाके को एक मानक मापदंड के उच्च पैमाने पर हम लोग खड़ा कर देंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को फिर से जोहार करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद रमेश सिंह मुंडा।